ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन आज से रायपुर में शुरू। अधिवेशन में 28 राज्यों से विभिन्न बुनकर संघों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान आज जेट्रो के अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोरा आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने कल उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन आज से राजधानी रायपुर में शुरू हो गया है। सहकार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने अधिवेशन की सफलता के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की में बुनकरों का बड़ा योगदान है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। ये 2 दिवसीय अधिवेशन बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकार से समृद्धि के तहत छत्तीसगढ़ में 54 पहल की गई है जो सीधे गांवों, गरीबों और किसानों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 20,000 हथकरघा कार्यरत है जिनके माध्यम से 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। राज्य में 329 पंजीकृत प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां महासंघ से जुड़ी हुई हैं जो सरकारी वस्त्र उत्पादन में सक्रिय हैं। इस अवसर पर सहकार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर उदय जोशी ने कहा कि सहकारिता लोगों का स्थायी आर्थिक विकास करता है। इस अधिवेशन में बुनकरों के लिए राष्ट्रीय एजेंडा तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहकार भारती देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 650 जिलों में काम कर रही है। इस बुनकर अधिवेशन के माध्यम से जो बुनकरों की सहकारी समितियां होती है, ऐसे सहकारी समितियों के चिन्हित प्रतिनिधियों को इस अधिवेशन में हमने बुलाया है और इसके माध्यम से बुनकरों की जो समस्या है, बुनकरों के लिए जो नयाचार बन सकता है, ऐसे सारे विषयों पर इस अधिवेशन में चर्चा विमर्श होगा। अधिवेशन को श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री दीपक कुमार चौरसिया ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आज टोक्यो में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो के अधिकारियों नाकाजो काजुया, एंडो यूजी और हारुनोबु के साथ बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आईटी, टेक्सटाइल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जेट्रो को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। जेट्रो के अधिकारियों ने कहा कि जेट्रो जापान और दुनिया के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है जिससे कंपनी को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद मिलती है। जेट्रो के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के साथ व्यापारिक संबंधों को सशक्त करने में रुचि दिखाई। वहीं मुख्यमंत्री ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इंडियन ईएमबी टोक्यो द्वारा आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्यपाल रमन डेका ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। श्री डेका आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई जलवायु परिवर्तन जर्नलिस्ट फोरम और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि धरती का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है जिससे मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। राज्य में तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, लू की तीव्रता और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नया रोस्टर जारी किया है जो आगामी 26 अगस्त से लागू होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार विशेष पीठ की जिम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा स्वयं संभालेंगी। वहीं डिवीजन बेंच 2 की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल और न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल को दी गई है, जबकि एकल पीठ 3 का दायित्व न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू को सौंपा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोरा आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर किसानों ने अच्छी फसल की कामना के साथ अपने हल और बैलों की पूजा अर्चना की। बच्चों ने मिट्टी से बने बैल और अन्य खिलौनों का आनंद उठाया। पोरा त्योहार कृषि संस्कृति में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाला पर्व है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के रायपुर स्थित निवास पर आज पोरा त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेंडेका भी शामिल हुए। उन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक तथा पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को पोरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री गजेंद्र यादव, खुशवंत साहिब, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस सहित कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में रायपुर स्थित सुभाष स्टेडियम में तीजा पोरा तिहार मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। वहीं पोरा तिहार के अवसर पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैल दौड़ सहित अन्य पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर कल राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में तीजा पोरा तिहार मनाया जाएगा। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक को पारित कर दिया है। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कुछ साल पहले हुई ऑनलाइन गेमिंग की शिकार एक महिला ने इस विधेयक का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को ऑनलाइन गेम की लत लग गई थी, इसी के चलते उन्हें अपने अकाउंट से करीब 3.25 लाख रुपए गंवाने पड़े थे। मेरा बेटा उसमें बहुत छोटा था। देखिए वो एक घटना है, क्योंकि उस प्रकार के गेम रहेंगे तो आज मेरा बच्चा है, कल किसी के साथ भी हो सकता है ना। हाँ, कोई और बच्चा ना फंसे इसमें, प्रतिबंध होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन गेमिंग के कारण बहुत सारी घटनाएं हमारे भारत में होते आई है, हर राज्यों में होते आई है। और छोटे छोटे बच्चे क्या है, इसमें मानसिक स्तर तक उनका खराब हो जाता है। मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति भी खराब हो जाती है लोगों की। राज्य के बीएड, डीएलएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवंटन सूची जारी कर दी गई है। इन परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी SCERT की वेबसाइट में काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर विकल्प फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उधर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वाणिज्य और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए प्राध्यापक परीक्षा के दस्तावेजों का सत्यापन 30 अगस्त को किया जाएगा। नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन फुटबॉल मैदान में आयोजित सब जूनियर गर्ल्स राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले में आज उत्तर प्रदेश की टीम ने तेलंगाना को 4 के मुकाबले 1 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर महासमुंद जिले के भोरिंग स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बिलासपुर में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण सहित 13 पदक अपने नाम किए हैं। मौसम विभाग ने कल उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर मध्य प्रदेश और उससे लगे दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में।
वन मंत्री केदार कश्यप ने कल जगदलपुर में पौधारोपण कर अमृत योजना के तहत विमेन फॉर ट्री अभियान की शुरुआत की। रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल खैरागढ़ स्थित कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में रजत जयंती फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीजीएमएससी ने महासमुंद स्थित एक निजी कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई 500 और 650 mg की पैरासिटामोल टैबलेट की गुणवत्ता में कमी पाई है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीजीएमएससी ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर के तालापारा स्थित आंगनबाड़ी में डीजे का उपकरण गिरने से एक बच्ची की मौत के मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने फर्जी तरीके से एक किसान के खाते से 5.5 लाख रुपए की राशि गबन करने के मामले में सेवा सहकारी समिति के संस्था प्रभारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और बालोद जिले की डौंडी लोहारा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए बिहार के जमुई से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन आज से रायपुर में शुरू। अधिवेशन में 28 राज्यों से विभिन्न बुनकर संघों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान आज जेट्रो के अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोरा आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने कल उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।